सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ चैंगन की एल्सविन, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। और इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं, 1.3, 1.3 कंफर्ट और 1.5 लूमियर। बाकी आपको किसी भी डिटेल्स का अगर चाहिए चैंगन के हवाले से तो आप चैंगन सरगोदा मोटर्स पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इनका फेसबुक पेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है, वो आप देखिएगा। तो अगर आप चैंगन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ रहिएगा और एंड तक देखिएगा। चैंगन एल्सविन, इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं, 1.3, 1.3 कंफर्ट और 1.5 लूमियर, ठीक है। और इसके अगर कलर की बात की जाए तो कलर चाइनीज़ टाइप का है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, यानी कि थोड़ा सुपर वाइट नहीं है, थोड़ा डल है। अगर इसके फ्रंट ग्रिल की तरफ आएँ तो फ्रंट ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक कलर की है और जिसके ऊपर ये पेपर चढ़ा हुआ है ये क्रोम की गार्निशिंग की गई है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर इसके बम्पर लिप की तरफ देखा जाए तो बम्पर लिप ब्लैक के साथ वाइट बहुत ही कमाल का लग रहा है, और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है। अगर आप इसकी लाइट्स की तरफ आएँ, प्रोजेक्शन लाइट्स दी गई हैं और इसके साथ जो सी क्रोम की गार्निशिंग की गई है सिल्वर की, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और साथ ही इंडिकेटर इसका दिया गया है, जिसके ऊपर सिल्वर की बहुत ही अच्छी गार्निशिंग की गई है और बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। ये लाइट्स फ्रंट से लेके पीछे फेंडर तक जाती हैं और बहुत ही स्पोर्टी टाइप लुक देती है ये। अगर आप इसके DRLs की बात करें तो DRLs इसके बम्पर के में दिए गए हैं, ये देखें, और DRL दूसरी साइड पे भी ऐसा ही दिया गया है। अगर आप इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे चैंगन का लोगो दिया गया है। और इसकी जो सा बोनट की अगर बात करें तो बोनट के ऊपर 2 करेक्टर लाइंस दी गई हैं, जो कि बहुत ही यानी कि मॉडर्न टाइप की गाड़ी जैसे आती है, मॉडर्न टाइप की शो करता है। 2 लाइंस दी गई हैं फ्रंट पे बोनट के ऊपर और मॉडर्न टाइप की गाड़ी जैसे शो होती है वैसे शो कर रहा है। अगर हम लोग इसकी साइड पे हैं, तो अगर हम लोग इसकी साइड पे हैं तो साइड पे इसके टायर्स को अगर देखें तो इसके ये 1.5 वेरिएंट है, तो चैंगन की तरफ से इसके मल्टी स्पोक अलॉय रिम्स दिए गए हैं, जिसके अंदर फ्रंट पे डिस्क और रेयर पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और ABS सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है। इसके जो इसके अंदर बैठ के अगर आप देखें तो इसके अंदर नॉइस रिडक्शन भी बहुत कम आती है। अगर आप देखें तो इसके साइड मिरर्स की तरफ तो साइड मिरर पे LED इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं। बस मसला ये है कि 1.5 वेरिएंट के अंदर भी इन लोगों ने ऑटोमेटिक यानी कि रिट्रैक्टेबल मिरर नहीं दिए गए, ठीक है। साइड अगर इसकी देखें तो साइड बहुत ही प्यारी है। साइड के अंदर 2 करेक्टर लाइन दी गई है, एक यहाँ से स्टार्ट होके तो यहाँ तक आती है और एक इसी के नीचे स्टार्ट होके ये देखें यहाँ से लेके पीछे लाइट तक जाती है। इसके साथ इसकी बॉडी किट के साथ बॉडी हैंडल भी बॉडी कलर के साथ के हिसाब से के दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो इसका ऑयल टैंक राइट साइड पे है, क्योंकि ये चाइनीज़ गाड़ी है तो रीजन के हवाले से इसलिए राइट साइड पे दिया गया। राइट साइड पे यानी कि रीजन का चेंज होता है तो इस वजह से उन्होंने राइट साइड पे दिया गया। अगर आप इसकी लाइट की तरफ आएँ तो पिछली लाइट के अंदर हेलोजन बल्ब्स लगे हुए हैं, यानी कि हेलोजन बल्ब्स लगे हुए हैं और बहुत ही यानी कि स्पोर्टी टाइप से लुक देता है। लाइट यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे फेंडर तक आती है और बहुत ही यानी कि अच्छी अट्रैक्टिव लुक देता है। इधर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं इसके बम्पर के नीचे और पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। अगर आप इधर देखें तो चैंगन का लोगो और ल्यूमियर का और एल्सविन का लोगो दिया गया है इसके ट्रंक के ऊपर। अगर आप देखें तो ये जो सा बम्पर के ऊपर जो सी ब्लैक कलर की लाइन है ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक दे रहा है। लाइट इसकी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टाइप सी लुक देती है। और ये यानी कि चैंगन की गाड़ी अच्छी बनाई हुई है। बाकी ये रिव्यूज़ वगैरह लोगों के देख के ही पता लगेंगे। आप बताइएगा रिव्यू में कि कौन कौन सी गलतियाँ, बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा हर चीज़। अगर इसके इंजन की तरफ बात की जाए तो इंजन इसका 1.5 है, 16 वॉल्व इंजन है, 16 वॉल्व इंजन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। ये 1.5 वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी पैकिंग दी गई है इसके इंजन के अंदर और बहुत ही यानी कि
काफ़ी पैकिंग दी गई है। अगर आप इसके बोनट के ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो सा कवर दिया गया है उसके ऊपर चैंगन का लोगो है। इस बात से मैं भी बहुत, यानी कि मुझे पर्सनली इसका कवर अच्छा लगा है कि उन्होंने लोगो दिया है। जो सी बात अच्छी लगे उसको बताना चाहिए लाजमी। तो अगर आप इसके इंजन की तरफ देखें तो इंजन के ऊपर कवरिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, और कोई भी यानी कि ऐसी वायर आपको नहीं नज़र आएगी जो अनकवर्ड हो और अनप्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल अच्छी तरह कवर किया गया इंजन को। अगर हम लोग इसके इंटीरियर की तरफ चलें तो ये इंटीरियर की तरफ अगर चलें तो इंटीरियर में जाके आप देखते हैं क्या लगता है हिसाब। इंटीरियर में एक सेकेंड, ये इंटीरियर में अगर आप इसके हैंडल की तरफ देखें, हैंडल की तरफ देखें तो हैंडल बहुत ही अच्छा दिया गया है, और जो सा इसकी नीचे स्केरी सी लुक दी गई है, स्क्वेयर टाइप की, वो बहुत अच्छी दी गई है। हैंडल के ऊपर आपका जो सा है मल्टीमीडिया का कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और कॉल पिकिंग अप वगैरह बहुत दी गई हैं। इसके अंदर 2 एयर बैग हैं, एक ये और एक ये सेफ्टी एयर बैग्स दिए गए हैं। अगर इसकी एलसीडी की बात करें 7 इंच की एलसीडी दी गई है। एसी वेंट्स बहुत ही प्यारे दिए गए हैं, उसके साथ जो सी सिल्वर की वर्किंग है वो भी बहुत प्यारी है। ये आपकी मल्टीमीडिया का कंट्रोल है, इसके गाने वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जो इसके ऊपर ब्लू कलर की वर्किंग है ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक दे रही है, और इसके अलावा इसके और ब्लैक कलर का, ग्लोसी ब्लैक कलर का बहुत अच्छा वर्क किया गया। ये एसी का बटन दिया गया है, यानी कि और मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। ये हैज़र्ड लाइट्स का बटन है, जिसके ऊपर यानी कि हैज़र्ड लाइट अगर आप देखें। अगर आप इसके डोर की तरफ आएँ तो डोर के अंदर मटेरियल बहुत ही, यानी कि इतना सख्त भी नहीं है ना इतना सॉफ्ट है, तो अच्छा दिया गया है, यानी कि सही दिया गया मटेरियल। अगर आप इसके यानी कि स्टिचिंग वगैरह देखें, यहाँ पे नीचे डोर के साथ इन लोगों ने बोतल स्पेस और थोड़ी और स्पेस दी है। अगर आप इसके बटन्स की तरफ आएँ तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया, और विंडोज़ का बटन दिए गए हैं। ये वन टच नहीं है, ये बटन दबाएंगे तो नीचे जाएगा, ऊपर दबाएंगे तो ऊपर आएगा, जैसा कि आपको पता है। और ये अगर आप देखें तो ये इसका क्रोम का वर्क जो सा हैंडल के ऊपर हुआ है ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी लुक दे रहा है ये। इसके साइड दरवाज़ों पे स्पीकर है। अगर आप इसके एसी वेंट्स की बात करें तो एसी वेंट बहुत ही अच्छा दिया गया, और सिल्वर का वर्क किया गया इसके साथ, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ही कार्बन फाइबर का वर्क किया गया है एसी वेंट के ऊपर, और ये बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अगर ये आप बटन्स की तरफ देखें तो ये इंटरनली एडजस्टेबल मिरर का बटन है। ये इको का बटन है जो आजकल गाड़ियों में आ रहा है, यानी कि एवरेज सही कर देता है, बाकी कोई हिसाब किताब पता नहीं। ये इसका ऊपर ट्रंक का बटन है, और जो सी ये है ये इसकी लाइट्स वगैरह को सही करने के लिए है। नीचे अगर देखें तो एक फ्यूल टैंक का बटन है, फ्यूल टैंक का दिया गया, और एक फ्रंट बोनट का दिया गया। तो ये ऑटोमेटिक है तो इसलिए इसके 2 पैडल्स हैं। अगर आप देखें तो इसका जो सा क्लस्टर है बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। फ़िलहाल मेरे पास चाबी नहीं थी तो इस वजह से मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा सका। ये फुल स्वाइप देता है, और ये जो सी इसकी लाइंस आपको शो हो रही हैं ये बहुत ही, यानी कि अच्छी सी अट्रैक्टिव सी लुक देता है। अगर आप देखें तो ये जो सी मेरा एक डोर खुला हुआ है, और आपको बताएगा कि ये कौन सा आपका डोर खुला हुआ है। तो ये आपको प्योर वाइट लग रहा होगा, मगर ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा डल टाइप है। अगर गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ऑटो ट्रांसमिशन है, और इसके अंदर 2 दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का स्विच दिया गया है, और यूएसबी और स्पेस भी दी गई है। अगर आप इसकी गियर ट्रांसमिशन की बैक साइड पे आएँ तो 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और इसके साथ ही हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक आप अगर देखें तो राइट साइड पे है, और आर्म रेस्ट दिया गया। आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। ये राइट साइड पे इसलिए है क्योंकि चाइनीज़ गाड़ी है, इसीलिए राइट साइड पे है। अगर इसके सीट्स की बात की जाए तो सीट्स लेदर सीट्स यूज़ हुई हैं, और बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की गई है। हैंडल पे भी जो से डोर्स पे भी आपको दिखाई देगा। अगर आप बॉक्स की बात करें, ड्रॉ बॉक्स की, वो भी अच्छा दिया गया है, और ऊपर भी स्पेस दी गई है। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये बहुत ही, यानी कि अच्छी गाड़ी बना के भेजी है। राइट साइड पे इसलिए है क्योंकि चाइना में ये बनाई गई है, और इसीलिए गियर ट्रांसमिशन भी थोड़ी बहुत राइट साइड पे है, और हैंड ब्रेक आप देखें तो हैंड ब्रेक आपके लेफ़्ट साइड पे है। हर चीज़ लेफ़्ट साइड पे, सॉरी, थोड़ी थोड़ी लेफ़्ट साइड पे दी गई है। तो जो सा है ये चाइना में बनी गई है, इसीलिए थोड़ी बहुत लेफ़्ट साइड पे दी गई, क्योंकि पाकिस्तान में राइट साइड पे चलती है, बाकी हर जगह लेफ़्ट साइड पे चलती है।
अगर आप देखें तो इसके जो सा लाइट्स के बटन हैं, तो अक्सर जो सी बाहर से इम्पोर्ट की गई गाड़ियाँ होती हैं उनके होता है लेफ़्ट साइड पे, मगर हमारे लिए चाइना में पाकिस्तान में भेजी है तो इसलिए इसका राइट साइड पे है। वाइपर्स का जो सा विंडो वाइपर्स हैं वो आपके जो सा है वो है लेफ़्ट साइड पे, यानी कि बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों ने राइट साइड पे दे दिया लाइट्स का ऑप्शन। नहीं तो टैंक का तो हमारा है ही राइट साइड पे, हालांकि होता हमारा लेफ़्ट साइड पे है, बहरहाल राइट साइड पे उन्होंने दिया। बाकी जो सी है गाड़ी सही अच्छी बनाई गई है और यानी कि प्यारी बनाई हुई है गाड़ी। अगर आप इसके जो सा है बैक साइड पे आएँ तो बैक साइड पे ये मैंने सीट का जो सा बैकबोन का रेस्ट है वो मैंने फुल आगे कर दिया है। अगर आप ये सीट फुल पीछे है, अगर आप यानी कि टेक वाली जगह आप उससे पीछे करेंगे तो ड्राइवर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि लेग स्पेस सही है, लेग स्पेस भी सही है और हेड स्पेस भी काफ़ी बेटर है। अगर आप देखें तो ये चाइल्ड्स के लिए सेफ्टी बेल्ट्स भी दिए गए हैं और हर जगह यानी कि लेदर का वर्क किया गया, बहुत ही अच्छा लेदर का वर्क किया गया। अगर आप देखें तो डोर्स पे भी लेदर का वर्क किया गया और पैसेंजर्स के लिए भी बोतल स्पेस और थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। स्पीकर्स भी दिए गए हैं ताकि पैसेंजर्स वगैरह वाली साइड पे भी आवाज़ सही रहे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे सीट की एडजस्टेबल है और साथ ही इसका हैंडल का भी सीट यहाँ से एडजस्ट होती है ऊपर वाली हेडरेस्ट वाली साइड। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हैंडल की भी एडजस्टेबल वाली जगह दी गई है। हैंडल आप जहाँ मर्ज़ी, मुझे पहले याद नहीं रहा दिखाना, ये देखिए, ये देखें, एक से ये यहाँ पे देखें, जहाँ मर्ज़ी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे एडजस्ट कर लें। और जो सा है बहुत ही सही गाड़ी बनाई गई है। अगर आप इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक इसका जहाँ तक मुझे लगा है वो सिटी से बेटर है और जो यारिस है उससे थोड़ा सा यानी कि डाउन ही है। तो ट्रंक स्पेस इसका जो सा है वो यारिस का बेटर है। इसकी लाइट्स के साथ थोड़ी सी जगह है वो इसका ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि पानी अंदर जा सकता है इससे। जो सा है अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से पानी यानी कि जा सकता है अंदर, तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है।